Hello, good evening student. We were studying about the bonding in carbon and we studied that in the previous video that carbon is able to form covalent bond only, that is bond by the sharing, and it can show multiple bonding, that is it can form single bond. For example, methane it can form double bond. In ethene it can form triple bond as in ethine, right? And triple bond also present in the nitrogen. And some other examples are also there that is discussed in your book. For example, hydrogen atom attach together and form a single bond, क्योंकि one electron pair ही केवल shared है तो single bond. Now we go through the example O2. तो O2 के केस में आप देख रहे हैं आउटर में 6 हैं, तो कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो 2 की शेयरिंग करके इसने 8 कंप्लीट किया है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, इसलिए आप देख रहे हैं 2 बॉन्ड यहाँ पर शो किए गए हैं, राइट. इसी तरह से ये अमोनिया ऑलरेडी डिस्कस्ड है. इसके अलावा यहाँ पर आपको 2-3 एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है. अब एसिटिक एसिड को मैं आपको बता रही हूँ कि बॉन्ड लाइन में हम इसको कैसे बनाएंगे, और बॉन्ड की लाइन बना के जब हम इसको बना रहे हैं तो आई थिंक यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दैट in terms of electron dots because you know one electron pair और one dot की थ्योरी होती है, one electron pair और one bond की थ्योरी होती है. तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH. कैसे बनाएंगे इसमें, देखिए CH3 का मतलब है इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं. ठीक है, अब OH डबल बॉन्ड, एक तो इस पे OH है और दूसरा है डबल बॉन्ड O, राइट. तो ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. जब हम लाइन से बॉन्ड को शो करते हैं तो इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा, यहाँ भी एक पेयर, यहाँ भी एक पेयर, यहाँ भी एक पेयर. ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के डुप्लेट्स. इसी तरह से इस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ बनाएंगे, राइट. तो इसके 8 कंप्लीट और इसके भी 8 कंप्लीट. इस ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स यहाँ शो हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे आप और 2 यहाँ बनाएंगे, यानी कि 8 इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे. अगला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म का. ये H फॉर्मूला है CHCl3, तो केवल एक H है और बाकी के 3 इसमें क्या है, क्लोरीन. तो इसके आउटर में 7 होते हैं, तो एक ही शेयरिंग हो गई, 6 आप यहाँ बनाएंगे, राइट. 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर्स आप यहाँ बनाएंगे. सेम इज हेयर, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH. जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करना है, यानी कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन इससे अटैच्ड है और इस पे 2 हाइड्रोजन है. इसके बाद जैसे यहां OH था वैसे यहां भी OH है, O और H, बिल्कुल उसी तरीके से इसको आप डेवलप करेंगे. मीथेन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो इन दिस वे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन बनाते हैं, राइट. तो इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट होती हैं. लेटर ऑन वी विल डिस्कस देम ऑल्सो. नाउ बिफोर दैट डिस्कसिंग फर्दर द कार्बन वी हैव टू स्टडी अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. पहली बात ये समझने की बात है कि एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है. एलोट्रॉपी का मतलब होता है इन सेम फिजिकल स्टेट if elements showing different physical behavior, that is known as allotropes, and this phenomenon is known as allotropy, and this allotropy arises due to difference in structure of the element, right. अब इसका मतलब क्या है, जैसे और एलोट्रॉपी लगभग सारे एलिमेंट शो करते हैं. एलोट्रॉपी लिक्विड स्टेट में भी होती है, गैसियस स्टेट में भी होती है और सॉलिड स्टेट में भी होती है. तो हमें यहाँ डिटेल में कार्बन के एलोट्रॉप्स को पढ़ना है. उससे पहले मैं आपको एक गैसियस एलोट्रॉप का एग्जांपल देती हूँ. जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके 2 गैसियस एलोट्रॉप प्रेजेंट है, एक O2 और एक O3. दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है. जनरल फिजिकल, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम होती है, दैट इज बोथ आर गैसेस. तो एलोट्रॉपी की यही खासियत है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल स्टेट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बट फिजिकल स्टेट सेम होती है. ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. अब हमें यह डिटेल में स्टडी करने हैं कार्बन के
एलोट्रॉप्स। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलते हैं शुरू से। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं मेनली। कार्बन के एलोट्रॉप्स बहुत हैं, पर हम उन्हें 2 में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। हम यहाँ क्रिस्टलाइन एमोर्फस जो है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो हैं 3, उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है आपका डायमंड, सेकेंड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है आपका ग्रेफाइट, नेक्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन अंडर रिसर्च है, अभी बहुत ज़्यादा स्टडी इसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा यूजेस इसके नहीं है, बट यस वी विल स्टडी इट ऑल्सो हेयर। अब कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप्स कौन? ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एमोर्फस एलोट्रॉप्स हैं उसमें है चारकोल, कोल एंड कार्बन ब्लैक एक्सेट्रा। तो चूंकि ये एमोर्फस है, इनकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए उनको हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टलाइन की स्ट्रक्चर्स डेफिनेट होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। पहला है डायमंड। डायमंड में स्ट्रक्चर्स हम डिटरमाइन कर रहे हैं। पहले कार्बन में ईच कार्बन एटम अटैच टूगेदर in tetrahedral arrangement. This is tetrahedral arrangement. It is the triangle base. It is the one face triangle. It is the another face triangle. And ये another face of the triangle. यानी total 4 faces है, इसलिए इसका नाम है tetrahedral. इसके सेंटर में एक कार्बन होता है और इन सबसे वो C से जुड़ा रहता है, क्योंकि हर वर्टेक्स पे C है। और इस तरीके से फिर एक अगला यहाँ टेट्राहेड्रल जनरेट होता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, राइट। तो यही रीजन होता है, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक बार लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो पूरे में घूम के बाहर आती है, इसलिए ये बहुत स्पार्कल करता है, बहुत शाइन करता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर होती हैं। अब हम जरा ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखें। ग्रेफाइट में कार्बन अपनी 3 वैलेंसीज का यूज करते हुए हेक्सागोनल प्लेटेड स्ट्रक्चर बनाता है और 4th वैलेंसी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे फ्री रहता है, राइट। ये कुछ कुछ बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, बट दिस डबल बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक और बाई सडन जर्क और बाई एनीथिंग इट कैन बी डिसोसिएट और ये इलेक्ट्रॉन का फ्री हो सकता है। अब ये जो हेक्सागोनल प्लेटेड स्ट्रक्चर हैं, आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये जो हेक्सागोनल प्लेटेड स्ट्रक्चर हैं ये एक के ऊपर एक रखे होते हैं, जैसे कि शादियों में डाइनिंग टेबल पे जो प्लेट्स रखे होते हैं उसी तरीके से। तो ये बहुत स्लिपरी होते हैं, ठीक है, जिसका रीजन है कि एलोट्रॉप जो कार्बन का ये ग्रेफाइट एलोट्रॉप है ये बहुत सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, ठीक है। तो ये और इसका कलर भी शाइनी ब्लैक होता है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन के स्ट्रक्चर में खास बात ये होती है कि कार्बन का नंबर इसमें क्रिस्टल में C60 से लेके कार्बन 360 तक होता है, ठीक है। C60 का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। फुटबॉल की तरह इसमें भी हेक्सागोनल और पेंटागन कार्बन एसोसिएट होकर बनाते हैं। Each pentagon surrounded by 5 hexagons and each hexagon alternatively surrounded by 3 hexagons and 3 pentagons, ठीक है। अब इसका जो नाम है वो बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों है? फ्लोरीन कोई साइंटिस्ट नहीं थे। फ्लोरीन अमेरिका के एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डोम्स बनाए थे और जो बहुत स्टेबल डोम्स थे। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उन डोम जैसा है, इसलिए उनके ऑनर में इसका नाम बुकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया है, राइट। और कॉमनली दीज नोन एज ए फ्लोरेंस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ग्रेफाइट में और आपके इस फ्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, 4th इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री है। तो यही रीजन है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जब प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं तो डायमंड जो है वो बहुत हार्ड है, राइट। इसीलिए ये कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स में यूज होता है। ग्लास कटर भी डायमंड के बनते हैं, कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स में यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायमंड की है कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू हीट। देखिए दोनों चीजें डिफरेंट हैं, कंडक्टिविटी और सेंसिटिविटी। तो डायमंड इज हीट सेंसिटिव, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाईली प्रिसाइज थर्मामीटर। बहुत छोटा टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करने के लिए
जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं वो डायमंड के बनाए जाते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट कैन कट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दैट्स व्हाई it used in the window pans of the spacecraft, right? So these are the properties and uses of the diamond, and ये बहुत sparkle करता है लाइट में, इसलिए it is used as a gemstones in the ornaments. Thank you.